जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। परवेज इलाही साहब की रिहाई हुई और रिहा होने के बाद उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। जिस तरह मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि कुछ सहाफी दोस्त बार बार कहते कि जी उनको रिहाई मिल ही नहीं सकती, फैसला कर लिया गया है। और मैंने उसमें कहा था कि ये कैसे हो सकता है, अदालत ने जब रिहाई दे दी तो रिहाई दे दी, हमारे पास तो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन वो इसीलिए मैंने आपसे शेयर किया था कि अब वो जो सहाफियों के दावे हैं वो खबरें कहां से आ रही, कौन उनको बता रहा है कि जी पहले ही से ये चीज तय हो चुकी है कि उनको रिहाई नहीं मिलनी। पर एनीवे चौधरी परवेज इलाही साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। दोबारा अदालत ने कहा कि उनको रिहा किया जाए, अगर वो किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं है तो उनको छोड़ दिया जाए। अब जो तफसीलात सामने आ रही हैं, उनको एक और मुकदमे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। पहले तो उनकी रिहाई के हवाले से इस्लामाबाद पुलिस ने ये ट्वीट भी किया कि चौधरी परवेज इलाही को अदालत के हुक्म पर रिहा कर दिया गया। तो ये सामने आप देख सकते हैं 34 मिनट, ये जिस वक्त स्क्रीनशॉट ली गई उस वक्त 34 मिनट हुए थे जब ये कहा गया, और उसके एन 8 मिनट के बाद दोबारा ट्वीट की गई कि चौधरी परवेज इलाही को थाना CTD ने मुकदमा नंबर 3/23 में गिरफ्तार कर लिया। तो रिहा किया, उसके ऊपर ट्वीट की, साथ ही दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। उनके वकील ये इल्जाम लगा रहे हैं कि वो अभी पुलिस लाइन से उनको छोड़ा गया था और उसके गेट के ऊपर उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। छोड़ने का मकसद और ये यही था कि इनको दोबारा गिरफ्तार किया जाए। अब जिस मुकदमे के अंदर उनको गिरफ्तार किया गया है, इसके हवाले से सीनियर जो कोर्ट रिपोर्टर हैं, सहाफी हैं, साकिब बशीर साहब, वो अपने व्लॉग्स वगैरह भी करते हैं, उसमें भी उन्होंने तफसीलात यकीनन शेयर की होंगी। उन्होंने एक ट्वीट की और अपनी ट्वीट में उन्होंने बताया कि अहम खबर, चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी 18 मार्च जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में नामालूम में डाली गई है। इस मुकदमा में PTI के अक्सर रहनुमाओं की जमानतें कंफर्म हो चुकी हैं। ये वो दिन था जब इमरान खान तोशाखाना फौजदारी केस में अदालत में पेश होने आए थे। तो इसमें नामालूम में उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई है। ऑल्दो कि वो साकिब बशीर साहब ने जो FIR शेयर की है उसके मुताबिक उसमें उनका नाम नहीं है, तो गालिबन नामालूम की कैटेगरी में जो बहुत सारे लोग आए थे, जो मजमा था उसमें वो भी थे। चौधरी परवेज इलाही साहब क्या जिस दिन आए थे खान साहब जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, वहां पे चौधरी परवेज इलाही साहब उनके साथ थे। अगर वो होते तो पूरी सबको नजर आता। पर एनीवे इसमें उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई है। अब इसके ऊपर बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, जिस तरीके से अब मुख्तलिफ मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। PTI परवेज इलाही रीअरेस्टेड वंस अगेन आवर्स आफ्टर इस्लामाबाद हाई कोर्ट सस्पेंड्स डिटेंशन अंडर MPO। पहले उनको MPO के तहत गिरफ्तार किया गया, अब उनको इस मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया। अगर वो इस मुकदमे में इतनी ज्यादा उनकी कोई वो मतलूब थे तो पहले ही इनको इस मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाता। अब ये भी एक तासुर पाया जा रहा है कि अदालतों को एक तरह से फ्रस्ट्रेट किया जा रहा है, अदालतों का हुक्म नहीं माना जा रहा। और ये सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया नहीं, ऑब्वियसली इस तरह की चीज जो है वो आलमी सतह के ऊपर भी सामने आती है। BBC भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद परवेज इलाही दोबारा गिरफ्तार, पुलिस ने गाड़ी में ही गिरफ्तार किया। वकील का दावा, उनके जो वकील हैं वो ये कह रहे हैं कि हाई कोर्ट का वाज़ेह हुक्म है। आज भी हाई कोर्ट ने इस हवाले से जो हुक्मनामा जारी किया उसके अंदर भी उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे लिखा है कि उनको गिरफ्तार नहीं करना था, उनको उधर किस तरह लेके गए, और उन्होंने अब वो जो प्रोसीडिंग्स हैं वो भी आगे चल रही हैं। अब सुबह का हुक्म है कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर उनको पेश किया जाए। क्या उनको पेश किया जाएगा या इस्लामाबाद में दहशतगर्दी की अदालत में उनको पेश किया जाएगा, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। एक चीज जो बार बार सामने आ रही है कि ये उनके वकला भी इल्जाम लगा रहे हैं, PTI के वकला बार बार ये कह रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला भी ये कह रहे हैं और दीगर लोग भी ये कह रहे हैं कि अदालतों के फैसलों के ऊपर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। एक तरह से आइन और कानून को मजाक बना दिया गया है। अगर अदालतों के फैसलों के ऊपर अमल दरामद नहीं करना आपने, अदालतों के फैसलों के ऊपर किसी किस्म का एक्शन नहीं होगा, बल्कि जो मर्जी होगी वो करते रहेंगे, तो फिर तो अदालत इस तरह तो निजाम नहीं चल सकता। ये काकड़ साहब से भी आज क्वेश्चन किया गया जब एक इंटरव्यू के दौरान, तो उन्होंने कहा कि जो भी सुप्रीम कोर्ट हुक्म देगी उसके ऊपर हम अमल दरामद करेंगे, अदरवाइज तो फिर मुल्क बिल्कुल बनाना रिपब्लिक बन जाएगा, नारकी फैलेगी। लेकिन ये 16 माह के दौरान हमने देखा कि एक नई रविश डाली गई कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं करवाया गया, वक्त पे इलेक्शंस नहीं हुए, और वो उसी का तसलसल हमें लग रहा है कि अब भी ऐसा नजर आता है कि जैसे अदालतों को फ्रस्ट्रेट किया जा रहा है। अदालतें जो कहती हैं, अदालत ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट से आप उनको उनके घर बहिफाजत छोड़ के आए, लेकिन रास्ते में उनको आके इस्लामाबाद पुलिस ले गई। वो किस तरह ले गई, किस तरह वो कानून इजाजत देता था, अब उसके ऊपर नई बहस होगी, मुकदमा आगे चलेगा। लेकिन अगर अदालतों के ऊपर आपने उनके फैसलों के ऊपर अमल दरामद नहीं करवाना, तो मेरे ख्याल में फिर कुछ अर्सा के लिए अदालतें बंद भी कर दी जाएं। जो इतना उनके ऊपर खर्चा होता है पूरे अदालती निजाम के ऊपर, अरबों रुपए का बजट है, जो खर्चा होता है, जज साहबान की तनख्वाहें हैं, तो वो जो खर्चा वहां से बचा के
तो IMF को बताया जाए और बिजली के बिलों के अंदर उसमें सब्सिडी दे दी जाए, इसमें या वहां पे आप सब्सिडी दे दें। अगर आप अदालतों के फैसलों को नहीं मानेंगे तो फिर अदालतों को चलाने का क्या फायदा। तो ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज है जो सामने आ रही है कि मुख्तलिफ जगहों पे नजर आया कि एक जगह से एक बंदे को छोड़ा जाता है, उसको वापस गिरफ्तार कर लिया जाता है। और अब मुल्क की कोई वो था ना जो पहले बयानिया था कि मनपसंद जज है और मनपसंद अदालत है और मनपसंद बेंच है, हम ख्याल बेंच है, अब ऐसी तो कोई बात नहीं है। पेशावर हाई कोर्ट से लेके हर हाई कोर्ट ने इसके हवाले से फैसले दिए हैं। जो MPO के तहत लोगों को पकड़ा गया है उसमें तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। जस्टिस बाबर सत्तार का फैसला आपके सामने है, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का फैसला आपके सामने है, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले आपके सामने हैं, दीगर जो हाई कोर्ट्स हैं उनके फैसले आपके सामने हैं। तो अब ये तो नहीं हो सकता ना कि सारे ही जो है खुदा ना खास्ता जज साहिबान ही गलत हैं। कहीं ना कहीं हुकूमत और इंतजामिया को भी सोचना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं, किस तरफ हम निजाम को लेके जा रहे हैं। देखिए, अगर अदालतें इस तरह बेतौकीर हो जाएंगी और इस तरीके से उनको फ्रस्ट्रेट किया जाएगा तो फिर तो निजाम चलना मुश्किल हो जाएगा। फिर क्या हम दुनिया को पैगाम देंगे कि ये हमारे मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी है, आप आएं और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें या इन्वेस्टमेंट करने पे आपको रिटर्न मिलेगा। तो ये तो कतन सूरत-ए-हाल ऐसी नहीं है जिसका पाकिस्तान को फायदा होगा। अच्छा, इसके अलावा कुछ और खबरें भी हैं। उन खबरों के मुताबिक जनाब जो पाकिस्तान बार कौंसिल है उन्होंने सदर मुमलिकत से कहा है कि आप 90 रोज के अंदर इलेक्शन जो कहा जा रहा है उसकी डेट आप दे दें। पाकिस्तान बार कौंसिल कॉल्स फॉर प्रेसिडेंट टू फुलफिल कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अनाउंस पोल्स विद इन 90 डे पीरियड। अब जब 2 सूबों के अंदर 90 रोज के अंदर होने थे उस वक्त जो है पाकिस्तान बार कौंसिल का ये हसन रजा पाशा साहब की तस्वीर, और मैंने उस दिन अपने प्रोग्राम में भी उनसे ये अर्ज की थी, पूछा था कि सर उस वक्त अगर आप इतना सख्त स्टांस ले लेते, उस वक्त आप आइन के ऊपर स्टांस लेते तो शायद इस वक्त सूरत-ए-हाल डिफरेंट होती। तो फिर उन्होंने, उनका भी एक आर्ग्यूमेंट था कि जी 2 सूबों में अगर पहले हो जाते तो उसके मसाइल थे, पाकिस्तान जैसा मुल्क है उसमें ये बड़े मसाइल हो सकते हैं। लेकिन बात तो वही है कि आइन के अंदर लिखा हुआ है कि 90 रोज के अंदर इंतखाबात होने, आइन के अंदर ये तो नहीं लिखा हुआ कि सारे सूबों में इकट्ठे होने हैं या पूरे मुल्क में इकट्ठे होने पर। एनीवे, ये जो पाकिस्तान बार कौंसिल का स्टांस है कि 90 रोज के अंदर इंतखाबात होने चाहिए, मेरे ख्याल में आइन और कानून के मुताबिक है, जितनी मेरी लिमिटेड समझ है। बाकी मैं आइनी कोई माहिर तो नहीं हूं। 90 रोज के अंदर ही इंतखाबात होने चाहिए, इसको डिले नहीं होना चाहिए, और जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो आए और आके हुकूमत संभालें और फैसले करें। अच्छा, उसके साथ साथ आज जो नैब का मुकदमा है उसमें भी बड़ी पेशरफ्त हुई, उसका फैसला रिजर्व कर लिया गया है। अब वो फैसला कब आएगा, क्या आएगा, वो कहा तो जा रहा है कि जल्दी आ जाएगा, क्योंकि खुद चीफ जस्टिस साहब ने भी ये कहा, सुप्रीम कोर्ट सेट टू अनाउंस शॉर्ट एंड स्वीट, छोटा और मीठा फैसला दिया जाएगा, जल्द दिया जाएगा। अब वो कब होता है, कब दिया जाता है, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला होगा। उस फैसले के बाद आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजें फिर जो है तब्दील हो सकती हैं, बहुत सारे लोगों के मुकदमात खुल सकते हैं। हो सकता है कि तमाम जो तरामीम है उनको खत्म ना किया जाए, कुछ तरामीम को खत्म किया जाए, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला होगा। बड़ी खबर आज की यही है कि 2 हाई कोर्ट्स ने रिहा किया चौधरी परवेज इलाही साहब को। मुतअद्दिद मुकदमात में रिहा हो चुके हैं, लेकिन वो जो वकील कहते हैं, नहीं सॉरी वकील तो उनके कहते हैं कि वो रिहा हो चुके हैं, उनको गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन वो जो कुछ सहाफी जो खबर देते हैं ना कि जी फैसला कर लिया गया, जो मर्जी हो जाए, तो उनको नहीं छोड़ना। तो मेरा अभी भी उनसे यही सवाल है कि किस आइन और कानून के तहत कोई पहले ये फैसला कर लिया गया है। इसके ऊपर इस तरह की खबर देने के बजाय थोड़ी सी तशवीश शो करनी चाहिए ना कि जी क्यों ये हो रहा है। जिस तरह का मैं अभी क्वेश्चन कर रहा हूं कि ये कैसे हो सकता है कि अगर अदालत कहे कि छोड़ दो, लेकिन अब इसमें जो उन्होंने पकड़ा है वो एक मुकदमे में पकड़ा है, उस मुकदमे में वो कहते हैं वो नामजद है। अब देखते हैं कल अदालत में जब मामलात जाएंगे तो आगे चीजें किस तरफ जाती हैं। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।